Hello friends, welcome to Padai.com, and in this video we will discuss entomology, complete summary and all the important points. So let's just begin. So now let's just begin with the order. Isotera. Isotera में termites आते हैं और termites के जो important points है वो मैंने लिख रखे हैं. Termite is a serious pest of wheat. फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है इस स्लाइड से, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कहीं पे, एंड यू नीड टू रिमेम्बर द साइंटिफिक नेम एज वेल. इसमें वर्ड टर्मस लिखा हुआ है जिससे आपको याद हो जाएगा कि टर्मस एंड टर्माइट्स, यू विल बी एबल टू लिंक इट. ठीक है, तो ऐसे याद करने की कोशिश करना इसको. सो नेक्स्ट ऑर्डर आते हैं, दैट इज ऑर्थोटेरा, और उसमें फैमिली एक्रिडिडाई में ग्रास ओपर्स एंड लोकस्ट आते हैं. एंड ग्रास ओपर का नाम क्या है, दैट इज हीरोग्लाइफस बेनियन. ओके, इसको याद कर लेना. ऑल्सो द खरीफ ग्रास है होपर, उसका नाम है हीरोग्लाइफस नाइग्रो रेप्लेटस. ओके, उसके बाद लोकस्ट आती है, और ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लोकस्ट कौन सा है, दैट इज द डेजर्ट लोकस्ट. और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको भी याद करते रहना, बिकॉज समटाइम्स दे इन क्वेश्चंस दे पुट द साइंटिफिक नेम एंड जस्ट आस्क दिस इंसेक्ट क्या फीचर क्या है, ऐसा कुछ. तो तब आपको साइंटिफिक नेम आता होगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो बेसिकली ये सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है, इसको इंटरनेशनल पेस्ट भी बोला जाता है. एंड द बॉम्बे लोकस्ट एंड माइग्रेटरी लोकस्ट, इसमें क्या है कि इसमें बॉम्बे लोकस्ट में ओनली वन ब्रूड पर ईयर आती है, बट इन केस ऑफ माइग्रेटरी लोकस्ट देयर आर टू ब्रूड्स पर ईयर. एंड ऑल्सो द साइंटिफिक नेम ऑफ माइग्रेटरी लोकस्ट जो होता है उसमें माइग्रेटोरिया वर्ड इंक्लूडेड होता है, तो आपको याद रहेगा दैट इट बिलोंग्स टू माइग्रेटरी लोकस्ट. ठीक है, और एक बचा, वो बच गया पेंटागा सेक्सिनेट. तो ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू हेमिप्टरा. हेमिप्टरा, इसके सब ऑर्डर्स दो होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टेरिकोटा वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से. अगर आपको नहीं देखी आपने वीडियो तो आप उसको चेकआउट कर सकती हैं. सो उसमें बताया था दैट सब ऑर्डर्स बग्स बिलोंग टू मेनली हेट्रोप्टेरा. ठीक है, और एफिड्स वगैरह जो होते हैं वो होमोटेरा में आते हैं. फाइन. सो सब ऑर्डर हेट्रोटेरा की फैमिली कौन सी है, मिरिडी, उसमें बग्स कौन से आते हैं, सोरगम ईयर हेड बग आता है. और इसका फीचर ये है कि इसमें सिगार शेप्ड एग्स पाए जाते हैं. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड समवेयर कि सिगार शेप्ड एग्स किस इंसेक्ट के होते कुछ ऐसा. तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट इज important. And also the scientific name you can just look at here, that's Calcoris angustus. Okay, उसके बाद जो टी मस्कीटो बग है, you need to remember that it's not only the bug that destruct the tea crop only, it also destruct the guava and the fruit crops. and इसका scientific name आप देख सकते हैं. So now let's just move to next slide. हाँ, तो अभी वही कंटिन्यू चल रहा है, और हेट्रोटेरा के दूसरी फैमिलीज आ गई हैं. जब पायरोकोरिडी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें रेड कॉटन बग आता है जो कि लिंट को स्टेन कर देता है. एंड इसका नाम ये याद कर लो, डिसडर्कस किंगुलेटस. ठीक है, वैसे तो पिछले नामों में से सिर्फ आपको लोकस के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, लेकिन इसमें आपको ये इसका नाम थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, दैट रेड कॉटन बग इज कॉल्ड डिजिटर. ये क्योंकि इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है एंड कॉमन है. ओके, नाउ, ओ वेरी गुड. नाउ जो कॉरिडी है ना, इसमें गंदी बग आता है, गंदी बग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो गंदी बग का नाम क्या है, दैट इज लेप्टोकोर्सिया क्यूटा. एंड इसमें क्या होता है दैट it the scent, the kind of glands they present in the coridae, I already told you. सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फाउल स्मेल आती है, और इनके नाम से ही पता लग रहा है कि दैट दे गंदी बग लिखा हुआ है, दैट दे क्रिएट सम काइंड ऑफ सम फाउल स्मेल, दैट्स व्हाई. ठीक है, और ये फीचर पढ़ लेना, दैट दे व्हाट दे डू इज दैट दे शाफी ग्रेन इज देयर, Sheffy grain kind of, and with the small black spot there is in the rice grain, and they attack at the milky stage of the crop. ठीक है, तो this you need to remember. Now pulse spot borer, just leave it for some time, we'll do it afterwards. and then tur pod bug, the tur pod borer, ये जो होता है ना, ये काउपी अरहर ग्राम, उसके nymphs and adult both are destructive. ठीक है, and its name is Clavicrella gibosa.
Okay, so let's just move to next family, that's Pantidomiri. इसमें पेंटेड बग ऑफ क्रूसीफर्स आता है और इसको हम एग पैरासिटॉइड ग्रोइन जो होता है उसकी मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड इसका जो नेम है साइंटिफिक नेम, दैट्स बेग्राडा क्रूसीफरम। ओके, सो नाउ अब मैंने आपको बताया था द बग्स कंप्लीट हो गया, अब आती है हेमिप्टरा की सब ऑर्डर होमोप्टरा, और उसकी फैमिली कौन सी है, अब एफिडेरी। ठीक है, तो इसमें एफिड्स आते हैं और सकिंग पेस्ट आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे, बहुत लंबी है ये, उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज मस्टर्ड एफिड। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज लिफाफिस एरिसीमी, और अगर हम इसमें लेडी बर्ड बीटल को यूज करेंगे जो कि एक बहुत अच्छा प्रेडेटर है, वो इसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके जो बहुत जो लीव्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मस्टर्ड के लीव्स थोड़े कर्ली अपीयरेंस आती है उनकी। एंड ऑल्सो द निम्फ्स एंड अडल्ट्स दे अटैक ऑन द क्रॉप्स बोथ। ठीक है, nymph and adult they attack on the crop. Then is a potato or green peach एफिड, और जिसको हम बोलते हैं माइजस पर्सिका। और ये मैंने एफिड्स की एक अलग स्लाइड डाली है, उसमें सभी ऐसे एफिड्स को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको याद करवाने के लिए, कौन सा एफिड कौन सी डिजीज को करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। और कॉटन एफिड इज एफिस गोसिपाई। ओके, सो नाउ मेज एफिड लिखा हुआ है मैंने सारा, दैट्स ये याद कर लेना, ये एफिड्स है सभी के सभी। फाइन, सो यू नीड टू रिमेंबर। और वीट एफिड इज माइक्रोसाइफम मिस्कैंथी। एप्पल वुली एफिड इज इरोसिमा लैंगरम। सो ये आपको एक बार जस्ट रिमेंबर देम फॉर वंस, और एफिड्स की मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से और भी बताऊंगी। सो इसमें नेक्स्ट फैमिली है सूडोकोकिडी, और जिसमें मिली बग्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस का मिली बग आता है जिसको प्लानोकोकस इट्री बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉटन मिली बग एंड शुगर केन मिली बग। ओके, जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स, पॉज द वीडियो एंड जस्ट रिमेंबर फॉर, मतलब एक बार देख लेना अच्छे से, you will be able to like when in exam this name comes in front of you, you will be able to remember it properly. Okay, so now इसके बाद सिलडी भी इसी में आती है। तो सिट्रस सिला जो होता है, जिसको हम डाइकोफोर्निया सिट्राई बोलते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सिकैलिडी में, जिसमें क्या आते हैं, द मैंगो लीफ होपर्स भी इसी में आते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो पेडी लीफ होपर होता है उसको हम ग्रीन लीफ होपर भी बोलते हैं, वो टुंगरो डिसीज को ट्रांसमिट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई शुड से इट इज एक्चुअली अ वायरल डिसीज, और जिसको ट्रांसमिट कौन करता है, नेफोटाइटिस वेरिसेंस। ओके, और ये चीज ना ये पक्का आती है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है और जाएगा। ठीक है, सो ये याद कर लेना, एक ब्राउन प्लांट होपर होता है एंड दिस ग्रीन लीफ होपर, ये कौन कौन सी डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं, पक्का क्वेश्चन में आता है, और इसको याद कर लेना। रिमेंबर इट अगेन दैट ग्रीन लीफ होपर इट ट्रांसमिट्स टुंगरो डिसीज, और ये बिलोंग करता है सिकेलिडी फैमिली को, कौन से ऑर्डर में, हेमिप्टरा ऑर्डर में। ठीक है, और सब ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया, और इसका साइंटिफिक नेम भी बता दिया, और इस ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में, पक्की बात है। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट, हाँ दिस इज इसी स्लाइड की मैं बात कर रही थी, दैट एफिड्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी ये देखो, जो एफिस क्रेसिवोरा है वो ये 3 डिसीजेस को करता है, और जो एफिड ये वाला है पेंटोलोनिया नेग्रोवोजा, ये इन 2 डिसीजेस को कॉज करता है। जो माइजस पर्सिकी है वो ये डिसीज को करता है, एंड एफिड जो है ये वाला, ये सब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एफिस क्रेसिवोरा है, उसने ग्राउंडनट में रोजेट डिसीज करता है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली क्या है, दैट ग्राउंडनट में जो रोजेट डिसीज है वो एक एफिड कर रहा है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्राउंडनट में जो बड नेक्रोसिस होती है वो कौन करता है, दैट इज थ्रिप्स वाली स्लाइड में मैंने आपको उसके ऑर्डर में जब बताया था थ्रिप्स के बारे में, मैंने टेरिगोटा में सबसे पहले ये बात बताई थी कि दैट इट कॉजेज द बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट। एंड ये 2 क्वेश्चंस पक्के हैं, आप पक्का कंफ्यूज होंगे दैट ग्राउंडनट रोजेट डिसीज जो है वो कौन कर रहा है,
ठीक है। और जो बर्ड निक्रोसिस वो कौन कर रहा है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर बोथ द ऑर्गेनिजम्स, फाइन। सो उसके बाद काओपी में मोजाइक और पपाया में मोजाइक एफिड्स कैरासिबोरा कर रहा है, एफिड्स कर रहे हैं, और ये सब वायरल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद एफिड जो पेंटोलिनिया नेग्रोवोजा है, इसको कौन कर रहा है, इसको कर रहा है सॉरी इस ये किसको कर रहा है, ये बनाना बंची टॉप को कर रहा है, कार्डमम कैडर डिजीज को कर रहा है, ओके। और जो एफिड माइसिस परसी की है, ये क्या कर रहा है, ये पोटैटो लीफ रोल को कर रहा है। एंड रिमेंबर दीज नेम्स, पक्का आते हैं। इट्स माय श्योरिटी दैट इस स्लाइड में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही आता है एग्जाम में, बिकॉज ये थोड़ा पैथोलॉजी को टच कर रहा है पार्ट, बट आई हैव रिटन हेयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एफिड्स, सो दैट वी कैन रिमेंबर इट जस्ट नाउ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो दैट। उसके बाद आता है एफिड टोक्सोटेरा और ये एंटिया, और ये सिट्रस प्रिस्टिजा जो डिसीज होती है उसको कॉज करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस फोर एंड पॉजिटिविटी, जस्ट रिमेंबर, ओके। सो उसके बाद आती है द वाइट फ्लाई, दैट्स बमीसिया टबैके, ओके। और ये करती है द ओकरा, येलो मोजाइक वायरस, चिली मोजाइक वायरस, लीफ कर्ल ऑफ चिली, टोमेटो एंड कॉटन, ठीक है। सो येलो मोजाइक वायरस इन ओकरा, ओकरा भिंडी होती है। उसके बाद चिली मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल ऑफ चिली, पोटैटो एंड कॉटन, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द हेमिप्टेरा का होमोटेरा वाला ही चल रहा है, पर सिकेलिडी फैमिली में मैंने आपको बताया था द ग्रीन लीफ होपर जो कि टुंगरो डिसीज को कॉज कर रहा था, और इसी में जैसिड आता है। जैसिड एक्चुअली एक अमेरिकन कॉटन होती है उसका पेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डाउनवर्ड कपिंग करता है लीव्स की। ऑल्सो द निम्स एंड अडल्ट्स कैन कॉज डैमेज। निम्स इसके वेज शेप्ड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडल्ट्स इसके विंग्ड होते हैं, और ये फोटो देख सकते हो। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अमरास्का बिगटुला बिगटुला। देन इज नेक्स्ट फैमिली जिसके ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर आता है, ये होपर बर्न करता है। द ब्राउन प्लांट होपर आता है, वो भी होपर बर्न करता है, ठीक है। सो ये दोनों, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट होपर बर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से प्लांट होपर्स हैं, व्हाइट बैक्ड एंड ब्राउन प्लांट होपर्स। इट्स अर्ली सीजन पेस्ट वेयर एज दिस ब्राउन प्लांट होपर इज अ लेट सीजन पेस्ट, फाइन। नाउ इसमें जो रस्ट रेड सिम्टम्स जो हैं वो वाइट बैग प्लांट होपर में दिखती हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं। एंड जो ब्राउन प्लांट होपर होता है इट कॉजेज राइस ग्रासी स्टंट वायरस, लेकिन आपको पता है जो मैंने पीछे बताया था द ग्रीन लीफ होपर इट कॉजेज टुंगरो डिसीज। सो इन दोनों को रिमेंबर कर लेना अच्छे से। एंड इसके साइंटिफिक नेम अगेन, ये तो पूरा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो इस यहाँ पे लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोजिटिला फॉरफिफुरा दैट इज अ वाइट ब्लैक प्लांट होपर, वेयर इज नील पर्वतल्यूगन्स दैट इज अ ब्राउन प्लांट होपर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द जेट लाइक पोस्चर, ये क्वेश्चन आ सकता है तो किसका होता है, सो ये होता है परिल्ला परपुसिला। सो दैट्स शुगर केन लीफ होपर, इसका जो जेट लाइक पोस्चर होता है। और इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अब ये बताती हूँ जो इन्फॉर्मेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एपिसिराना मेलेन्यूका, और ये लेपिडोप्टरा को बिलोंग करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर सारे हिम्नोटेरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने टेरिकोटा वाली वीडियो में आपको बताया था सब कुछ ये वाला, दैट दे बिलोंग टू हिम्नोटेरा, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये इकलौता एक पैरासिटोइड है, बायो कंट्रोल एजेंट है, जो कि लीफ होपर, शुगर केन लीफ होपर परिल्ला को कंट्रोल कर रहा है, एंड लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है। एंड इसका नाम याद कर लेना, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये तो मुझे 80-90% वाला क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद हेमिप्टेरा का सब ऑर्डर है जिसमें वाइट फ्लाइज आती हैं, और ये क्या करती है, सेल सैप को सक करती है और हनी ड्यू सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूटी मोल्ड की ग्रोथ होने लगती है। और लीफ कर्ल वायरस, लास्ट स्लाइड में आपको बताया था मैंने दैट लीफ कर्ल वायरस कौन फैलाता है, उसका वेक्टर कौन होता है, सो दिस इज वाइट फ्लाई।
उसके बाद वीन क्लियरिंग डिसीज ऑफ ओकरा एंड लीफ कर्ल ऑफ द सेम, और इसको हम बीटा क्लोप्रेट डाल के कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये बमीसिया टोबैकिस का साइंटिफिक नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कम्स द ऑर्डर थाइजोनोटेरा. ये मैंने थाइजोनोटेरा का बताया था थ्रिप्स के बारे में, और थ्रिप्स बर्ड नेक्रोसिस भी बता रखा है. बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट, ठीक है. थ्रिप्स जो होते हैं उसके वेक्टर होते हैं. ओके. राइस थ्रिप्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो राइस के नर्सरी पेस्ट होते हैं, नर्सरी में उसको इफेक्ट ज्यादा करते हैं. और इसका नाम देख लो, थ्रिप्स टबैकी एंड दिस, ठीक है, स्टेंशियोथ्रिप्स बायोफॉर्मीज. ओके. नाउ कम्स टू द डिप्टेरा. डिप्टेरा में द फैमिली सिक्योमिडिडी. इसमें क्या है कि इसमें राइस गॉल में जाता है, और जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, दैट अनियन एंड सिल्वर लीव्स जो होते हैं, सिल्वर एंड अनियन लीव्स, ये कौन से इंसेक्ट की वजह से होते हैं, ठीक है. सो ये होते हैं ड्यू टू राइस गॉल मिच, ठीक है. ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पक्का, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीटिव और एवरग्रीन क्वेश्चन है. और इसका नाम देख लो, दैट इज ओर्जियोलिया ओरिजी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम एंड दिस वन द फीचर. ओके. उसके बाद ये सोरगम वाला छोड़ सकते हो फिर भी. और उसके बाद मस्केडी फैमिली आती है डिप्टेरा में. डिप्टेरा में आपको बताया था ट्रू फ्लाइज आती हैं सभी, और ये हमने कर रखा है टेरिगोटा में. और अब हम बात करेंगे सोरगम शूट फ्लाई के, जो कि 6 लीफ स्टेज होती है जब, तब अटैक करती है. और इसके और डेड हार्ट सिम्टम्स आने लग जाते हैं. इसमें फीचर कैसे पहचान सकते हो आपकी, जैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सोरगम शूट फ्लाई ने इसको अटैक किया हुआ है. सो जस्ट पुल आउट द प्लांट, यू विल लुक दैट कि वो बहुत इजीली पुल आउट हो रहा है बाहर, ठीक है. ये उसका फीचर होता है. और इसको क्लाउडी वेदर चाहिए होता है. मोर इन द इरिगेटेड फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अटैक करती है. और इसको कैसे आप स्टॉप कर सकते हो, आप अर्ली सोइंग करो, ठीक है. जो क्रॉप है उसकी अर्ली सोइंग करो, जिससे आपकी क्रॉप जो है बच जाएगी इसके अटैक से, ठीक है. इट विल एस्केप द अटैक. ओके. सो ये सोकाटा, ठीक है, एरेथ्रिगोना सोकाटा इज द साइंटिफिक नेम. सो नाउ ये इंफॉर्मेशन याद कर लेना. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने ये वाली बोली थी, राइस गॉल मिज वाली, थ्रिप्स का आपको पता ही था. और उसके बाद सोरगम शूट फ्लाई. इसके जो भी पॉइंट्स बताए हैं इसको अच्छे से याद कर लो, और ये आता है. चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं. And now moving towards Lepidoptera. और लेपिडोप्टरा की फैमिली नॉक्टिडी है, और इसमें आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट, ठीक है. लेपिडोप्टरा का मैंने आपको पीछे बताया, एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एपिसिडाना मेलेन्यूका लेपिडोप्टरा को बिलोंग करता है. वो एग पैरासिटोइड है और बायो कंट्रोल एजेंट है. और यूजली बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं वो हिम्नोप्टेरा को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो करता है टू द लेपिडोप्टरा. अब यहाँ पे आता है ग्राम कट वॉर्म, ठीक है. ग्राम कट वॉर्म ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है, और इसका नाम देख लो, दैट इज एग्रोटिस इप्लिसन. और ये इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए बता रही हूँ बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस. okay, so every scientific name, the first three are very important, even the fourth one is important. You just remember these four, पक्का ही बाकियों को पढ़ लेना. एंड ये वाले तो ये फिर भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट. आई कांट जस्ट से ये मत करना, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके. सो इसमें कैनिबलिज्म होती है, क्वेश्चन आ सकता है दैट ग्राम कट वॉर्म होता है, इसमें कैनिबलिज्म शो करते हैं लार्वे. लाइक लार्वे मतलब कैनिबलिज्म का मतलब है कि लार्वे कैन ईट, अपने आप को खा सकते हैं दे, ठीक है. ठीक है, समझ गए. उसके बाद जो लार्वे होते हैं वो रात को बाहर आते हैं और लीफ के ऊपर फीड, उसके एपिडर्मिस के ऊपर फीड करते हैं. उसके बाद आता है जो ग्राम पोड बोरर है, इट्स ए पॉलीफेगस इन इंसेक्ट, यू नो. ये जो देख लो, ये इसका साइंटिफिक नेम और ये अमेरिकन बॉलवॉर्म है, इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल सेम है. ऑर्गेनिज्म इज द insect is same but attacks on different crops, and it's given the different names on the particular crop on the basis of the crop they attack.
सो यही हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा को अगर वो ग्राम में इफेक्ट करता है तो उसको वो पोर्ट्स को खराब करता है, इसलिए उसको ग्राम पोर्ट बोरर बोलते हैं। वो कॉटन में जाता है तो वो कॉटन को बॉल वॉर्म्स की तरह उसको मतलब उसको अटैक करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अमेरिकन बॉल वॉर्म देयर, बिकॉज वो अमेरिकन कॉटन को खराब करता है, उसके बॉल्स को खराब कर देता है। ओके, सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द क्रॉप इट्स गिवन द नेम। ओके, अब इसको हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको फिर आगे जाके और बताऊंगी, मैंने पूरी स्लाइड अच्छे से बनाई है इसके ऊपर। एक्चुअली में ये एक हम एक्चुअली वायरसेस छोड़ देते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, जो कि जाके हेलिकोवर्पा आर्मीजोरा को like they attack on them or feed on them and basically ये स्टमक पॉइजन होते हैं। जब इंसेक्ट इसको खा लेता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इसको, दैट इंसेक्ट एक्चुअली डाइज और वो कंट्रोल हो जाता है फील्ड में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव टू पिंक स्टेम बोरर। पिंक स्टेम बोरर जो होता है, अगेन ये मेज राइस व्हीट तीनों को अटैक करता है और ये रात को करता है अटैक, व्हीट में रात को अटैक करता है और इसका साइंटिफिक नेम है सिजेमिया इन्फ्लुएंस। उसके बाद टोबैको कटवर्म है, इसको भी हम एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रस वायरस से कंट्रोल कर सकते हैं एंड द स्पोडोप्टेरा ल्यूटूरा इज द साइंटिफिक नेम। उसके बाद ये यू कैन जस्ट लीव दिस टू, बट स्पॉटेड बॉल वॉर्म एंड अमेरिकन बॉल वॉर्म, ठीक है, ये तो पक्का ही आपको बताऊंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो इरियस इंसुलिना एंड इरियस बिटियाला, ठीक है, ये दोनों क्या है, दे आर एक्चुअली सीरियस पेस्ट ऑफ ओक्रा एंड कॉटन, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने अगली स्लाइड में पूरी पिक्चर्स डाल रखी हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड व्हाट दे डू दैट स्क्वायर्स को खराब करते हैं जाके कॉटन में। व्हाट आर स्क्वायर्स नाउ? बॉल्स सुना है, बॉल्स दे आर फुली डेवलप्ड फ्लावर्स, ठीक है, जो भी कॉटन का, ठीक है, पंजाबी में we say टिंडे, ठीक है। द बॉल्स आर द फुली डेवलप्ड बट फर्स्टली देयर इज स्क्वायर, ठीक है। देन देयर इज ब्लूम, द स्टेजेस ऑफ कॉटन, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑफ कॉटन आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद की बॉल डेवलप होती है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट से दैट इमेच्योर बॉल्स उसको करता है, जस्ट डोंट से द पर्टिकुलर नेम इज गिवन, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर को इफेक्ट करता है, इससे स्क्वायर्स की शेप कैसी हो जाती है, they become flare type, flare type मतलब they become widened at the wider or irregular in shape हो जाते हैं, ठीक है। so that's called as the flare square। so ये cause कौन करता है, that is caused by spotted bollworm। and ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि flare square कौन करता है, so that is this one, स्पॉटेड बॉलवर्म। एंड अमेरिकन बॉलवर्म जो होता है, ठीक है, वो कैनाबलिज्म शो करता है। अगेन कैनाबलिज्म की बात हो रही है और इसमें लार्ज सर्कुलर बोर होल्स जो ये क्या करता है, बड़े बड़े होल्स क्रिएट कर देता है जिसमें अपने फीकल पैलेट्स को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी दैट दिस इज इरियस बिटियाला एंड इरियस इंसुलाना। मैंने आपको दोनों का नाम लिखा था ना, इसको आप डिफरेंशिएट करके बताते हो, दोनों ही स्पॉटेड बॉलवर्म है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसके लार्वा को देख सकते हो आप, दैट लार्वा लुक्स like there are series of black spots are present on this larva, fine। and इन दोनों के लार्वा में डिफरेंस है, you just look here and you will be able to understand that इसमें जो है ट्यूब्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से ट्यूब्रिकल्स वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं दे आर ऑल ट्यूब्रिकल्स, ठीक है, ये ट्यूब्रिकल्स हैं। उसके बाद इसके प्रोथोरेक्स में ऑरेंज स्पॉट होता है, ठीक है, और इनमें डोर्सल स्ट्राइप होती है मिड डोर्सल, जो कि व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, आई एम सो सॉरी, ये व्हाइट कलर की दिख रही है, ये क्या है, ये स्ट्राइप होती है और ये फीचर है इरिस पिटियाला का। ओके, सो एग्स इनके थोड़े से बिल्कुल सेम ही है, एग्स सेम है, लार्वा डिफरेंट है और एडल्ट भी डिफरेंट है। एडल्ट यू कैन जस्ट लुक हेयर, इनके यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं और ये क्या करते हैं ये भी देख लेना, ठीक है। सो ओके, सो ये मैंने आपको बस बताना था कि इनके लार्वा में एडल्ट में डिफरेंस होता है बट एग्स आर सेम, ठीक है। सो ये डिफरेंस बताना था आपको, इरियस बिटियाला एंड इंसुलाना एंड बोथ आर स्पॉटेड बॉलवर्म।
लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट। अब कंटिन्यू करते फैमिली ग्लिचडी, और इसमें पिंक बॉलवर्म आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन। और ये रोजेट फॉर्मेशन करता है किसमें, कॉटन में। रोजेंट, ग्राउंडेड रोजेट को कौन कर रहा था, क्वेश्चन है, कमेंट में बताना। पीछे ही पढ़ाया आपको, अगर याद है तो अच्छे से उसको रिमेंबर कर लेना। और बड में क्रोसिस इन ग्राउंडनट कौन करता है, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। अब रोजेट इन कॉटन कौन करता है, रोजेट की फॉर्मेशन कौन करता है इन कॉटन, दैट इज पिंक बॉलवर्म, और डबल सीड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये भी पिंक बॉलवर्म है। और जब पिंक बॉलवर्म का अटैक होता है तो बहुत ज्यादा बॉल्स जो होती हैं वो गिरने लग जाती हैं। ऑल्सो वी कैन यूज ब्रैकन, ग्रीनरी, लार्वल पेरिस्टोइड्स एंड चिलोसिस पेक्टोनिफोरी लार्वल पेरिस्टोइड ऑन दिस पिंक बॉलवर्म टू कंट्रोल दिस, ठीक है। बायो कंट्रोल्स को अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन इनमें इनमें से बनता ही बनता है। और एक बायो कंट्रोल जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया लेपिडोप्टेरा फैमिली का, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद ये आता है द पेक्टिनोफोरा गोसिबुलस का साइंटिफिक नेम है, इसको याद कर लेना। नाउ थ्री थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, द साइंटिफिक नेम एंड द दिस वन इज दैट इज हाईलाइटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पोटैटो ट्यूबर मोथ का जो नाम होता है साइंटिफिक, दैट इज दिस वन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द एंग्यूमिस ग्रेन मॉथ, सो इसका साइंटिफिक नेम इज साइटोट्रोपा सिरेलेला, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो उसके बाद हम बात करेंगे द स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लूम मॉथ। सो प्लूम मॉथ होता है स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर है, सो अरहर को ही इफेक्ट करता है, ये मेनली क्या उसी को इफेक्ट करता है और उसी में पाया जाता है। एंड इसका साइंटिफिक नेम है एक्जिलेटस एटमोजा, इसको याद कर लो, इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये इसके कैटरपिलर क्या करते हैं, पोर्ट्स को स्क्रैप कर देते हैं, होल्स बना देते हैं, ठीक है, पोर्ट्स में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेसिफिक, गिव द स्पेसिफिक नेम ऑफ द पेस्ट ऑफ अरहर, ठीक है। स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर इज क्या है, दैट्स ब्लू मॉथ। उसके बाद मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है कि जो एंग्यूमस ग्रेन मॉथ है ये एक्चुअली इंटरनल फीडर ऑफ ग्रेन्स है, ठीक है। उसके बाद इसके जो लार्वा है वो डैमेज कॉज करते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रेन्स वाली चीजें ये सब कुछ ना स्टोरेज पेस्ट में, ये स्टोरेज पेस्ट है एक्चुअली। तो ये इसके बारे में ना मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अभी 10 स्लाइड्स पढ़ाई हैं आपको, 40 स्लाइड्स बना रखे हैं मैंने, सब कुछ कवर करूंगी इन वीडियो, अभी 27 मिनट्स का हो गया। सो आई विल बी टेकिंग अ पार्ट 2, उसमें मैं ये नेक्स्ट पार्ट इसका कवर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।